हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएसपी पर स्वागत करता हूं। और जो अपने जो ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक चल रहा था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के वीडियो में देखिए ट्रिगोनोमेट्री के आगे का भाग। तो देखो क्या अपना क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसका सॉल्यूशन करते हैं हम। ये क्या है, 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना हमें। तो मान ज्ञात करने के लिए हमें तो हमारे को मालूम है कि जो तीनों आपको सर्वसमीकाएं बताई गई है वो ध्यान रखना है। तो ये देखो, ये कौन सी सर्वसमीका नंबर 3 है। क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर का मान होता है सर्वसमीका नंबर 2 से 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को आप बदल दो। 1/कोसेक का मान होता है साइन, तो स्क्वायर लगा हुआ तो इसको कर दो साइन स्क्वायर थीटा, और इसको कर दो 1/कोस का मान होता है सेक का मान होता है कोस, और ये कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान हमारे पास सर्वसमीका नंबर 1 से क्या आता है 1। तो पहला जो क्वेश्चन था आपका 1 नंबर का, उसका मान ही आना है। आप देखते जान जाओगे कि इसका 1/कोसेक है और इसका 1/सेक है, यानी इसको ऊपर लेते ये 1 मान प्राप्त हो जाएगा। इसका आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप देखते ही समझ जाओगे इस चीज को कि इसका मान ही है। तो अपने कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं इसमें। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है √1 सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। कि इसका मान ज्ञात करना है तो देखो कैसे करें इसका मान। पहले तो देखो आपको इसके यह देखना है किस टर्म्स में दिया गया है। यदि tan और सेक के टर्म में आपको दिया गया है तो हमें क्या करना है और कैसे करना है देखो। तो देखो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ये हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। इनका मान आपके पास देखो वर्गमूल tan स्क्वायर इधर ले लो और ये कोट स्क्वायर इसके पास में ले लो, और ये 2 क्या हो गए 2 हो गए। अब देखो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम इसको किस रो में रख सकते हैं। देखो यहां पे यदि मैं tan थीटा इंटू क्या कर दूं कोट थीटा और कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास तो मान तो 2 ही था। लेकिन देखो tan को कोट से गुणा करते तो मान क्या आता है 1 आता है। इसका मान क्या है 1 है। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो इससे क्या हुआ देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और ऐसा जब होता है तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या जो स्क्वायर में है उसको ले लेते हैं tan थीटा, दूसरी संख्या जो स्क्वायर में है उसको ले लेते हैं कोट थीटा, और उनके ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं, 2 के आगे जो चिन्ह वो ले लेते हैं। अब देखो वर्गमूल क्या आ जाएगा इसका tan थीटा प्लस कोट थीटा। इसका मान ही आ जाएगा tan थीटा प्लस कोट थीटा। आपके पास इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसको और आगे बढ़ाइए। आपको देखो साइन और कोस के बारे में पूछे तो साइन थीटा बटा कोस थीटा और प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या आ जाएगा कोस साइन थीटा। इसका ले लिया एलसीएम। देखो कोस से कोस कट जाएगा, साइन से साइन गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कट गया, कोस को कोस से गुणा करने पर कोस स्क्वायर थीटा। और क्या आ गया मान आपके पास 1/कोस थीटा साइन थीटा। और इसको आगे लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपका सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, भी इसका मान आ जाएगा। तो ऐसे भी आप हल कर सकते हो इसको। आपके कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, बहुत आसान है। यदि आप इनको अपनी माइंड से अपने आइडियोलॉजी से जोड़ते चलोगे, अपने विचारों से जोड़ते चलोगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई आपके दिक्कत देने वाले क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है, अपने सोचने की आवश्यकता है। देखो क्या दिया गया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे कोष्टक में सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा।
अब ऐसे तो आप इसके बारे में सोचते जाओगे कि इसका मान निकालना क्या आएगा, लेकिन आपके दिमाग देखो, इसको आप खोलोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसके कोष्टक को खोलेंगे जैसे, और हमारे को यह देखना है कि किसके पास क्या आ रहा है, यानी कोट और कोसेक का कुछ संबंध होता है तो इनको पास भी उतार लो। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये माइनस का है तो, और इधर हो गया ये सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये मान हो गया इसका। अब देखो इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है, और इसका मान क्या होता है, इसका मान भी 1 होता है, और एक और जुड़कर क्या हो गया 2 हो गए। आप किसी भी प्रकार से निकालोगे तो मान आपको ये 2 ही प्राप्त होने। तो इस तरीके से आपके आसान है। यदि आप यहाँ पे देखते जान देते कोट माइनस है सेक प्लस है और दोनों स्क्वायर में है तो इन दोनों का मान 1, यहाँ पे सेक स्क्वायर प्लस में टेन स्क्वायर माइनस में तो इन दोनों का मान 1 और एक जोड़कर 2, बस इतना ही। आपको पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं थी आपको। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो हम आगे का क्वेश्चन देखो क्या है, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो। देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो हमें ज्ञात करना है सेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस की घात 4 थीटा प्लस टेन की घात 4 थीटा। तो हम इसको कैसे करें, देखो पहले तो आप इसको टर्म्स में बदलो, साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा कर दो, कोसेक का मान क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा बराबर 2। अब इसका एलसीएम ले लो आप साइन, तो साइन से साइन गुणा होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 बचेगा और ये साइन इधर से गुणा होगा तो 2 साइन थीटा हो जाएगा। इस 2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या 2 साइन थीटा और प्लस 1 बराबर 0। अब इसको आप देखोगे इस समीकरण को तो आपको कुछ ये समीकरण अलग ही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, देखो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे देखो माइनस 2 गुणा a का मान साइन थीटा इंटू b का मान 1, तो यही मान आएगा, इससे गुणा करेंगे तो इधर ये साइन का स्क्वायर थीटा, तो आप सीधे रखोगे साइन थीटा इधर से 1 और 2 के आगे जो चिन्ह है माइनस तो वो माइनस और उसका होल स्क्वायर और बराबर 0, इसके बराबर 0 था। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो देखो साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0 और साइन थीटा का मान आपके पास आ गया 1 और साइन थीटा का मान 1 कितने पर आता है साइन 90 पर आता है, यानी थीटा का मान कितना हो गया आपको 90 प्राप्त हो गया। थीटा का मान कितना प्राप्त हुआ 90 प्राप्त हुआ। तो देखो उसका मान रखो, देखिए 90 पर देखो मैं बता देता हूं 90 पर कोस का मान तो होता है कोस 90 का मान तो 0 होता है और साइन 90 का मान 1 ही वो दिया गया, तो उसमें रख लो 0 की घात 4 प्लस 1 की घात 4, 0 की घात 4 0 होगा, 1 की घात 4 1 होगा, तो मान क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका मान क्या है ना आपके पास 1 होगा, इसका मान क्या होगा 1 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि आप अपने हिसाब से चलोगे। मैंने कहा था ना आप दैनिक जीवन के अनुसार जैसे आप इसको लेकर बढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखो आगे का क्वेश्चन, देखो आगे का क्वेश्चन है अपने सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 9/21 है, बराबर 9/21 है। तो क्या कह रहा है देखो किसका मान निकालना है, सेक की घात 4 थीटा प्लस टेन की घात 4 थीटा माइनस यहाँ पे इसका मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना, इसका मान निकालना है। आप इसमें ध्यान दो, देखो हमारे पास जो थ्योरम है उस पर ध्यान देना होगा। हमारे पास थ्योरम क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी इसका मान 1 है। इसका मान क्या है 1 है। तो या तो आप इसको यहां से लेकर चलो या फिर इसको इससे गुणा कर दो, कर ले दोनों को गुणा करो।
देखो कैसे करना है, मैं यहाँ पे रख रहा हूं। देखो ये तो था ही अपने पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर जो मान दिया गया था वो था हमारे पास 9/21। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, इसको इससे गुणा कर रहा हूं, इससे गुणा कर रहा हूं, तो ये ले गुणा में रख दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या है, इसका मान तो 1 है भैया, तो इसको 1 से गुणा कर दो। कर दिया, ये मान रखा हमने और इसको 1 से गुणा कर दिया, दोनों समीकरणों को गुणा कर दिया हमने, ऐसा किया। अब देखो क्या हुआ आपके पास प्राप्त, ये देखो इसको गुणा करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी ने a का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर का स्क्वायर सेक की घात 4, b का स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर का स्क्वायर टेन की घात 4, और बीच में माइनस और बराबर, इसको गुणा करने पर 9/21, यानी ऐसा का ऐसा ये मान आ गया, यही मान है आपका। यदि आप इसको यहां से लेकर चलते कि इसके बराबर सिद्ध करना था हमारे सेक की घात 4 माइनस टेन की घात 4, उत्तर को ही लेकर चल लेते आप, तो आपके पास मान जो आते वो देख लो। देखो क्या करते आप, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर में से बदलते, और a प्लस बी करते और a माइनस बी करते, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस पहले में करते हो तो पहले में प्लस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले में प्लस कर लेना, दूसरे में माइनस कर लो। मैं पहले में माइनस कर रहा हूँ, दूसरे में प्लस कर रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ठीक है। तो 1 फिर आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो आपके पास इसका मान क्या दिया गया है, इसका मान तो 9/21 दिया गया है, तो ये लो 9/21 इंटू इसका मान क्या भैया, इसका मान तो 1 है, थ्योरम नंबर 2 से, सर्व समीकरण नंबर 2 से, तो 9/21 इसका मान आ जाएगा। तो इस तरीके से आप करोगे तो भी वही मान आना है, इस तरीके से करोगे तो भी मान आपका वही आना है जो 9/21, बीच में प्लस के रूप में दिया गया है, ऐसा दिया गया है, तो ये का यही मान आ जाएगा। यदि 4 की घात में मान पूछा है तो यही मान आना आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप हल कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा मैंने कि स्क्वायर टर्म में दिया सेक और टेन को, और प्लस है बीच में, जो मान दिया गया है यदि 4 की घात के रूप में पूछा है तो आपको देखना ही नहीं, जो ये मान है वही इसका मान उतार दो 9/21, बस ये आना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे प्लस का मान दिया गया और इसके माइनस के रूप में पूछा हो इसका घात का स्क्वायर करके। तो अब देखो आपको क्या करना है, आगे का क्वेश्चन देखो देखने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अपने जो आगे का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये वाला, क्या है, 5 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 17। तो इसका मान हमें इसमें किसका मान निकालना है, कोसेक का मान निकालना है। इसको दो तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से समझना और जो अच्छा लगे वो अपनाना। देखो पहला क्या है अपने पास, 5 सेक स्क्वायर थीटा प्लस इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 17। इसको इधर लेंगे तो ये कितने हो गए जुड़कर 17 और 1 18, और ये जुड़कर कितने हो गए 5 और 1 6, तो 6 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 18। 6 से 18 को काटोगे तो 3 आएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर 3, तो आपके पास सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। सेक थीटा का मान क्या आ गया, √3 आ जाएगा आपके पास। अब मैंने जैसे ही सेक थीटा का मान आया और हमने झट से क्या किया, झट से त्रिभुज बनाया, यहाँ पे थीटा अंकित किया, इसका होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कर्ण अपॉन आधार, आधार 1 कर्ण √3, इसका वर्ग करेंगे तो 3, 3 में से गया 2, तो क्या मान आ गया इसका √2, √2 आ गया। अब किसका मान निकालना, हमें कोसेक का मान निकालना है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन लंब, यानी परपेंडिकुलर, कर्ण अपॉन लंब, तो रख लो √3/√2, और इसको जैसे आप एक साथ रखना चाहो तो यह आपका मान आ गया कोसेक थीटा का। ये इस तरीके से आपको करना था, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। अब देखो हमें करना क्या, दूसरे तरीके से हमने क्या किया, अब देखो जो करना है उस हिसाब से, इससे आप सभी थीटा का मान निकाल सकते हो।
अब देखो हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या है? सेक स्क्वायर। इस tan स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो इधर एक बचेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका मान क्या है? 1 है। तो ये हम यहाँ पे रख देते हैं। क्या रखा हमने? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर मान 1 है इसका। हमने ये मान रख दिया, और हमें मान किसका निकालना है? कोसेक का निकालना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, इसको जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ? tan से tan कैंसिल, और ये जुड़कर कितने हो गए? 18 हो गए, और ये कितने हो गए? 6 सेक स्क्वायर। ठीक है, और सेक काटेंगे तो 3, और वर्गमूल 3 आ गया सेक थीटा का मान। 6 18 हो गए ना, 3 बार कट गए। ये कितनी बार कटे? 3 बार कट गए। और इसका वर्गमूल लेंगे तो इधर भी वर्गमूल, तो 3 हो गया। वही हम चित्र बनाएंगे त्रिभुज का। बेस 1 है इसके नीचे, और ये 3, और इसका वर्गमूल वही 2 आ जाएगा। कोसेक का मान आप निकालोगे कोसेक थीटा का, तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा का हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी √3/√2 आ गया वो का वही मान। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपके नहीं होने वाली यहाँ पे। ठीक है, ऐसा आप निकाल लोगे। इससे आप यदि कोट थीटा का निकालना चाहो तो देखो कोट थीटा का मान भी निकाल सकते हो। कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस है इसका 1 और परपेंडिकुलर इसका √2। इससे आप यदि tan थीटा का मान निकालना चाहो तो tan थीटा का भी निकाल सकते हो। इसका उल्टा कर दो, √2/1 यानी √2। आप इसे किसी का भी मान निकाल सकते हो यहाँ पे आ गए तो, इसलिए ऐसा करने में फायदा है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या अपने पास आगे का क्वेश्चन है वो देखो, ये वाला है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 4। क्या है? 4। तो tan थीटा का मान निकालना हमें, तो वही इसको बदल कर रख लो। देखो क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 4 है। ये इधर जाएगा तो क्या होगा? जुड़कर 5 हो जाएंगे, और ये 1 और 4 जुड़कर कितने हो गए? 3 4 हो गए। सेक स्क्वायर बराबर 4 सेक स्क्वायर बराबर 5 हो गए। देखो ये तो इधर जाकर 5 हो जाएगा, और ये 1 इसमें जुड़ेगा 3 में, तो 4 हो जाएंगे। अब आपके पास सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया? 5/4, और सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा? 5 का तो वर्गमूल आ जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो सेक थीटा का मान आपके पास ही आ गया। और सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो बना लो यहाँ पे, ये तो आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। और ये अब ये देखो 5 में से 4 गए तो 1, इसका मान क्या आ गया? 1। तो 1 आ गया। मान किसका निकालना? हमें tan का मान निकालना है, तो tan का निकालो भैया। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका 1 है, बेस आपका 2 है, तो 1/2 tan का मान आ गया। कोट का 2 जाएगा केवल, और कोसे का निकालोगे तो कोसे का क्या होगा? √3/5, √5 हो जाएगा। तो आप किसी का मान भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो आप यहां पे करना चाहो तो उस हिसाब से चलो अपने। अब देखो हमने वही थ्योरम यहां पे रखी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ध्यान देना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कब? जब इसके आगे 1 और इसके आगे 1 हो, तब। इसके आगे 2 और इसके आगे 2 तो यहाँ पे 2 होता है। इसके आगे 3 और इसके आगे 3 हो तो यहाँ पे 3 होता है। तो यहाँ पे देखो हमें सेक को काटना है, और सेक को काटने के लिए इनके क्या गुणांक बराबर होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, और यहाँ पे भी 3 कर दिया। क्या कर दिया?
यहाँ पे भी 3 कर दिया और यहाँ पे भी 3 कर दिया, तो ये एक भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो गया। बस आपके आसान आगे की कहानी। आगे क्या करना आपको, आगे करना है क्या है, इनके चिन्ह चेंज करके घटाना है। तो ये देखो चिन्ह चेंज, चिन्ह चेंज और चिन्ह चेंज, ये तो कट गए और ये जुड़कर कितने हो गए, 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान 1। ठीक है, 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर मान 1 आ गया। अब tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा का मान हो गया 1/4 और tan थीटा का मान क्या आएगा, 1/4 का वर्गमूल लोगे तो 1 का वर्ग 1 और 4 का 2, तो 1/2, वहां पे भी 1/2 ही आ रहा था। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो ये मान, कोई आपके आसान है ये थ्योरम, यदि आप अच्छी तरह ध्यान रखते, सॉरी सर्व समीकरण आप अच्छी तरह ध्यान रखते हो तो। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला अगला कह रहा है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, तो हमें किसका मान निकालना है, कोसेक का मान निकालना है। अब ध्यान देना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखो हमारे पास जो थ्योरम है वो एक्चुअल में ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले जाए हम कोट को, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, दोनों का मान क्या है, 1 है, इसका मान 1 है। ठीक है, अब ध्यान देना करना क्या चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो a प्लस बी यानी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, a माइनस बी यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और इनका मान क्या है, 1 है इधर। अब देखो यदि मैं यहाँ पे मान रखूं ये, तो इसका उल्टा हो जाएगा ना। जैसे मान लो हमारे को मान क्या दिया गया, इसका मान दिया गया कितना, 2 दिया गया, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका यदि 3 दिया तो इसका 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये कटकर क्या होना है, 2 से 2 कटकर 1, 3 से 3 कटकर 1। यदि इसका मान हमारे को 5 दे दिया तो इसका क्या हो जाएगा, 1/5 कटकर। तो हमें इसका मान दरअसल क्या लाना है, 1 लाना है। तो यहाँ पे हम माइनस वाली रख देते हैं, तो कोसेक माइनस कोट थीटा बराबर 1/2 हो गया 1/2, कोसेक माइनस कोट थीटा बराबर 1/2 हो गया। अब हमारे को ध्यान इतना ही देना है कि हमें निकालना है क्या इसका मान, इससे हमें निकालना है क्या, देखो अब हमें निकालने के लिए देखो क्या है, इससे कोसेक निकालना है। तो देखो कोसेक आ रहा है, कोट को काट दो, माइनस प्लस है, और ये जुड़कर 2 कोसेक थीटा बराबर, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 5/2, जोड़कर देख लेना, 2 + 1/2, 4 और 1 5/2, तो 5/2 आ गया इसका मान। और मान किसका निकालना है, कोसेक का निकालना है, तो कोसेक थीटा बराबर 5/2 से 2 गुणा होगा तो 4, कोसेक थीटा का मान आ गया, क्या हो गया, 5/4 आ गया आपका। इस प्रकार से आप ये मान आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम। आगे देखो क्या है, आगे का क्वेश्चन आपके ये है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर, आपको मान दिया 7 और आपको कोट थीटा का मान निकालना है, और हमारे को मालूम है हम यहाँ पे क्या रखेंगे, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा रखेंगे, तो हमें 1/7 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 1/7 रखना पड़ेगा। तो 1/7 रख लो, कोई बात नहीं। अब हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना है कोट का, कोट का निकालना, तो हमें क्या करना है, इसको घटा दो, चिन्ह चेंज हो गया घटाने पर, ये लो, ये तो देखो कट गए कोसेक वाले तो, और ये जुड़कर क्या हो गए, 2 कोट थीटा, और इसको देखो जोड़ेंगे तो क्या घटाएंगे तो देखो क्या होगा, 49 में से 1 गया तो 48/7 आ जाएगा। कितना आ गया, 48/7। देखो कैसे आया, 1 7 - 1/7, एलसीएम लोगे 7, तो यहाँ पे तो 49 - 1, और ये क्या आ गया, 48/7, इस तरीके से। ठीक है, तो 48/7 हमारे पास इसका मान आ गया। अब देखो करना क्या आपको, देखो ये 2 है, इसको काटो इधर 2 से, तो काटने पर क्या आएगा,
24 आ जाएगा। यानी आपका कोट थीटा का मान क्या आ जाएगा 24/7। दो का भाग ये तो लगेगा, इसमें मैंने काट दिया 24 आ गया, 24/7 कोट थीटा का मान आ गया। कोट थीटा का मान ही है पूछ रहा था। यदि आप पहले कोसे का निकालते फिर कोट का निकालते तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बड़ा होता। इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दो कि कोट का मान निकालना है, इसका मतलब इसको काटना है तो इसको काट दो चेंज करके। यदि कोसे का निकालना होता तो सीधे ही कट जाता जोड़ने पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। अब देखो आगे के क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो देखो क्या है। वो क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला क्वेश्चन, कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 है। तो हमें निकालना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे, लेकिन हमें करना है क्या पहले देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और हम ए का मान निकाल लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये इधर आया तो यही हुआ ना। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको ये होगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये होगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इससे देखो क्या हुआ हमारे पास, जैसे मान लो हमारे को इसका मान क्या दे दिया, इसका मान यदि हमारे को 2 दे दिया तो हम 1/2 रख लेंगे, मान 1 लाना है सीधा इसका। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर टर्म है तो हम सीधे ये के ये मान ही रख लेंगे, 1 वाला, कौन सा 1 वाला मान ही रख लेंगे। वो देखो स्क्वायर टर्म में है तो ये करने की आवश्यकता नहीं, 1 वाला रख लो। क्या आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है इसका मान, और हमें निकालना साइन और कोस में निकाल लेंगे तो हम ऐसा कर ले, साइन और कोस में तो साइन का निकल जाएगा, कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो या तो आप वैसे कर लो या फिर आप इसको काटो, किसको कोट का मान निकाल लो। कोट का मान कैसे आएगा, देखो कोट का मान ऐसे आएगा आपके पास, इसको घटा दो, इसको जोड़ दो, इसको घटा दो, ये कट गए दोनों, और ये जुड़कर कितने हो गए 5 कोट स्क्वायर थीटा बराबर 5, क्या हुआ 5 हुआ। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या आया आपके पास, कोट स्क्वायर थीटा का मान आपके पास 5/5 काट कर 1 यानी 1, और कोट का मान भी क्या हो जाएगा, कोट का मान भी 1 ही होगा, और कोट का मान 1 कब होता है, कोट 45 डिग्री पर होता है। कितने पर होता है, कोट 45 डिग्री पर होता है कोट का मान 1, कोट 45 डिग्री। यानी अब आप यहाँ पे उतारो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, रख लो tan 45 कोट 45 और साइन 45, क्या होता है, इसका मान 1/√2 होता है, प्लस इसका मान भी 1/√2 होता है, और जोड़ेंगे तो √2 लेंगे, एलसीएम यहाँ से 1 यहाँ से 1। जब हर समान होते हैं तो अंश को जोड़ देते हैं और सीधा जोड़ हो जाता है 2/√2। देखो √2 इंटू √2 का मान होता है 2, और नीचे √2 था, इसको काटेंगे तो अपने पास मान आएगा √2। तो साइन प्लस कोस का मान √2 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने थे। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको अच्छी नहीं लगी हो तो आप डिसलाइक कर सकते हो और हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिससे हम सुधार करें। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम आगे कल की क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स।